गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना पा रहा हूँ। बहुत ही बिजी शेड्यूल है मेरा एक्चुअली में। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए भाई, आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, वो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। उसका नाम है आयुपैक। ये एक सीरीज़ होने वाली है 2-3 लेक्चरों की, ऑलमोस्ट में भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो आयुपैक को नॉर्मली बहुत लोग ना क्या समझते हैं, एकदम फालतू फर्जी टॉपिक है। क्या है ये, मिथाइल है, क्लोरीन है, ये लगा दो वो कर दो बन गया। बट एक्चुअल में ना आयुपैक अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इजी नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे कंपाउंड एग्जामिनर दे देना कि टीचर भी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के उससे बताता हूँ आपको कि एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं CSIR नेट। ठीक है, ये MSc के बाद PhD और रिसर्च में जाने के लिए होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी 2020 में एक क्वेश्चन आयुपैक का आ चुका है। ठीक है, इससे समझ में आता है कि ये आसान चीज़ नहीं है, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल अपने आप में बहुत है। ठीक है, जितना डिफ़िकल्ट इसको बनाया जा सकता है उतना बन सकता है, और उसमें भी बहुत लोग गलतियां करके आ चुके थे। ठीक है, उस क्वेश्चन में ऑप्शन देने के बाद। तो इजी टॉपिक नहीं है। चलिए देखते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कि एक सीरीज़ में, ठीक है ना, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक कैसे इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आयुपैक। ठीक है, देखिए आयुपैक में क्या क्या बातें होती हैं। आयुपैक में ना सबसे सिंपली एक स्कीम होती है, उस स्कीम को फॉलो करना होता है। अक्सर स्टूडेंट उस स्कीम को नहीं फॉलो करते हैं। वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि जैसे ये दे दिया है, ये क्लोरीन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, अब ये बोलेंगे क्लोरो, और ये लग गया इथेन, और कॉमन नेम में इथाइल क्लोराइड। बट अगर आप स्कीम आपको नहीं मालूम है ना कि इसकी स्कीम क्या होती है, उस स्कीम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको कैसे फॉलो किया जाए, तो आप हमेशा 100% चांसेस है कि आप गलतियाँ कर बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़रा भी क्वेश्चन इधर से उधर हुआ, एक कार्बन इधर से कम ज़्यादा हुआ और कोई ग्रुप्स नए आने लग गए, फिर वहीं पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो स्कीम क्या होती है, उस स्कीम को सीखना है। उस स्कीम में जो जो टर्मिनोलॉजी आती है उनको हमको सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे वीडियो को, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। अब आप जानते हैं बेसिक, ठीक है ना, 10th में 9th में ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन हो। ठीक है ना, मोस्टली ऑर्गेनिक में हम डील करते हैं आयुपैक को। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भाई? 2। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हैं। ठीक है, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अनसैचुरेटेड में फर्दर आप क्या पढ़ते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आपने नाम दिया था अल्कीन। क्या नाम दिया था भाई? अल्कीन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को आपने नाम दिया था अल्काइन। वेरी गुड। एंड सैचुरेटेड में आपने कहा था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, और इसको आपने नाम दे दिया था अल्केन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बेसिक बातें चल रही हैं अभी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इनका जनरल फार्मूला भी पढ़ा होगा कि इनको कौन से फार्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला कुछ होता है CnH2n+2। ठीक है, वेयर n क्या होता है? n होता है नंबर। ठीक है ना, नंबर उसको भी देखेंगे कौन सा नंबर। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। और अल्काइन में क्या होता है? CnH2n-2। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बताना है कि, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ, CH3 CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू 3, n मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन्स। ठीक है, अगर कार्बन की वैल्यू मैं 3 रखूँ तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे? 3 × 6 + 2 कितना आ गया? 8 आ गया। अब ये मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे प्रोपेन। क्या नाम देंगे भाई? प्रोपेन। इसको प्रोपेन क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे। यस, इसकी मीनिंग है 3 कार्बनों के लिए प्रोपेन प्रोप वर्ड यूज़ करते हैं, और इसमें 1 डिग्री सफिक्स होता है जिसके लिए एन लगाते हैं। ठीक है, बहुतों को तो समझ ही में नहीं आ रहा होगा कि ये 1 डिग्री सफिक्स और ये सब वर्ड रूट क्या चल रहा है, वो अभी जस्ट स्कीम में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया अल्केन के लिए। अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, क्या रख दूँ भाई? 2, तो देखना C2 और H2 × 4, ये 4 आ गया। 2 कार्बनों के लिए इथीन होता है तो इसको इथीन, उसी तरीके से इसका 2 कार्बनों के लिए इथाइन बन जाएगा। ये बेसिक बातें। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई डोंट थिंक कि किसी को 10th वाले बच्चे को भी ये मालूम रहता है, और मालूम ही होना चाहिए, नहीं तो आपको 10th में, फिर 11th में, 12th में होने का कोई हक भी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका, कौन कौन से मेथड हैं, जो 3-4 मेथड से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 समझते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है,
अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी आप लिख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्यूटेन नाम लेता हूँ आपके सामने, क्या नाम ले रहा हूँ, ब्यूटेन। तो इस ब्यूटेन को ना कई सारे तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई कहेगा कि सर ब्यूटेन को हम मॉलिकुलर फार्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिकुलर फार्मूला में तो क्या बन जाएगा, C4H10 बन जाएगा, ठीक है। ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, आप समझ सकते हैं यहाँ से CnH2n+2, n की वैल्यू 4 रखा, 2 4 8 + 2, ये आ गया अल्केन। आगे बढ़ते हैं। कोई कहेगा सर इसको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में, स्ट्रक्चरल फार्मूला के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें आप ऐसे लिखते हैं CH3, इसी मॉलिक्यूल को CH3 CH2, और यहाँ कितने बार CH2 आएंगे, 2 टाइम्स एंड अगेन CH3, इसको आप बोलते हो कंडेंस फार्मूला, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला में एक और आता है जिसको आप बोलते हो एक्सपांडेड, क्या बोलते हो भाई, एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें क्या करते हो, इन्हीं जो CH2 है ना, इनको थोड़ा सी बॉन्डिंग के साथ बताते हो, जैसे कि एक CH3 आ गया सिंगल बॉन्ड, एक दूसरा CH2 सिंगल बॉन्ड, तीसरा CH2 सिंगल बॉन्ड, ये लास्ट वाला CH3। ये अगेन देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखेंगे 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 3 10, ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड के ये 3 हो गए। एक चौथा और होता है जो बहुत ही फेमस, अक्सर टीचर इसको यूज़ करते हैं, वो कौन सा है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, और बॉन्ड लाइन नोटेशन भी इसको बोला जाता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला जो भी बोल दें आप, इसमें ज़्यादा वो नहीं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, दिस एंड दिस, सिंपल, ठीक है। ये सिंपल रहता है थोड़ा हम लोग के लिए, ठीक है, बताने में बार बार कार्बन हाइड्रोजन नहीं बताना पड़ता है, और मैं इसी के साथ डील भी करूँगा, तो इसकी थोड़ी सी आदत आपको होनी चाहिए। ये क्या होता है देखना, ये जो टर्मिनल एंड होते हैं, टर्मिनल एंड और जॉइंट वाले, इनके जगह पे कार्बन होता है। क्या होता है भाई, कार्बन। इसको अच्छे से समझे, इसमें अक्सर लोग गलतियाँ कर देते हैं स्टूडेंट जो 11th में रहते हैं और 12th में। ये हो गया। अब ये कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं 4 होती है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ये एक कार्बन एक बॉन्ड ये बना लिया, तो अब बचे कितने बॉन्ड इसके, 3। अब कुछ नहीं बताया गया है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन है। समझ गए आप, कुछ नहीं है मतलब कितने हाइड्रोजन है, 3। क्यों 3, क्योंकि एक बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड बनाने थे, 3 बाकी है। ये कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया, 1 एंड 2, समझ गए आप। अब इसके रेस्पेक्ट में वैलेंसी 4 करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन और, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और आ गया। वैसे इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखना, 2 बॉन्ड बन गए, 2 वैलेंसी बाकी है, 2 हाइड्रोजन से चिपका दो, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, समझ गए। जैसे देखिए 1-2 एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है। अब इसको आपको कोई कहे कि इसका ये लिख के बताइए, बॉन्ड लाइन नोटेशन से एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिख के बताइए, तो क्या करना है आपको, बहुत सिंपल। सबसे पहले तो जो जहाँ पर जॉइंट और टर्मिनल है वहीं पर एक कार्बन सिंपल सा बना लीजिए। 1 कार्बन 2 3 4 5, ये हो गया 6, ठीक है। दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस कार्बन के रेस्पेक्ट में कितने बॉन्ड हो गए हैं, ये एक ही बॉन्ड है और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। 1 हो गया, 3। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखिए आप, इस कार्बन को कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो अब 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हो गया, चौथा हाइड्रोजन। उसी तरीके से इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 3 हो गया, चौथा हाइड्रोजन। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में एक ही बॉन्ड हुआ तो 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हुआ 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हुआ 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से बॉन्ड लाइन को आप एक्सपांडेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको आना चाहिए, बेसिक बातें, ठीक है। इतना कॉपी करिए, ठीक है, इतना कॉपी करिए, फिर मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सी एक्सरसाइज के लिए कुछ बॉन्डेड लाइन फार्मूला मैं यहाँ बताऊँगा और उन्हीं को एक्सप्लेन कर दूँगा कि उनको एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला में कैसे लिखा जाए। ये जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी आप सिर्फ नॉर्मल एक चेन सेलेक्ट कर लो, कोई भी लॉन्गेस्ट हो या लोवेस्ट हो। अभी हम जैसे आयुपैक में आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो ना, अभी हम वो वाली चेन नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी सिर्फ उसको एक्सपांडेड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी एक चेन हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। एक स्ट्रेट चेन हमने ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है।
अब इसको नंबरिंग दे दो, जिधर से मन में आए उधर से नंबरिंग दे दो। ये IUPAC की नंबरिंग नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आपको कन्वर्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नंबरिंग यहाँ से दे दिया मैं 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन की चेन आ गई एक, तो आप क्या करेंगे, सिंपली विदाउट हाइड्रोजन 5 कार्बन बना लेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब देखेंगे आप 1 और 2 के बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन है, दैट एक्स्ट्रा लाइन इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। और 4 पे देखना, ये 4 है और ऊपर क्या है, एक ही लाइन है, मतलब वहाँ पर एक कार्बन है। अब एक कार्बन के साथ एक एक्स्ट्रा लाइन है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है। हो गया सिंपल, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन लग गए, 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन लग गए। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 2 बॉन्ड ऊपर, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से किसी भी बॉन्डेड लाइन को आप एक्सपांडेड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब मैं आपको स्कीम पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया कैसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मेथड मैंने बता दिए, मॉलिकुलर फार्मूला, और क्या है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड द फोर्थ वन इज बॉन्ड लाइन नोटेशन और बॉन्ड लाइन फार्मूला। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्कीम। व्हाट इज़ द स्कीम ऑफ IUPAC? उस स्कीम को फॉलो करके, मैं यकीन मानिए मेरी बातों का, अगर आप उस स्कीम को फॉलो करेंगे तो दुनिया का कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसका आप IUPAC नोमेनक्लेचर आप खुद से ना लिख पाएँ, ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया, 50-100 कार्बनों की चेन आ गई तो ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो कंपाउंड्स एग्ज़ाम में दिए जाते हैं उनमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप स्कीम को फॉलो करेंगे करेक्टली, ठीक है। प्लीज़ नोट माई वर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज़ स्कीम, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं स्कीम क्या होता है। बहुत सिंपल है। स्कीम क्या है, देखिए भाई, स्कीम ये हमेशा याद रखना है आपको, जब भी IUPAC पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, स्कीम याद रखना है। स्कीम में सबसे पहले लिखा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद लिखा जाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये सब कौन से जीव जंतु हैं, इनको भी मैं आपको बताऊंगा, इनको डिटेल में बताना है मुझे एक एक करके, तभी तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास वर्ड रूट। क्या आता है भाई, वर्ड रूट। फिर प्लस के साथ, ठीक है, आप लाइन में ही लिखिए 1 डिग्री सफिक्स। क्या आएगा भाई, 1 डिग्री सफिक्स। फिर क्या आएगा, 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर है, ये है आपकी स्कीम, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इनको क्या करना है, मुझे एक एक को आपको पहले एक्सप्लेन करना है, फिर जब जो भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा ना उसमें कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे नोमेनक्लेचर बनाएंगे उसका, ये मज़ेदार बात है। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक बातें हैं उनको पहले उठाते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट से, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर आप स्कीम को फॉलो करेंगे तो IUPAC डिफ़िकल्ट नहीं है, और अगर स्कीम को नहीं फॉलो करेंगे तो IUPAC से डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। यस यस, ठीक है ना, मार्क माई वर्ड, दिस इज़ वेरी ट्रू लाइन्स है एकदम ये सब। चलिए देखते हैं वर्ड रूट क्या होते हैं, ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट हम बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड का लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन होती है ना कार्बन में, जैसे मान लीजिए एक लाइन पे गए तो 4 कार्बन मिल गए, दूसरे लाइन से ऊपर ऐसा चले गए तो 5 कार्बन मिल गए, तो आपने 5 कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, तो वो दैट पर्टिकुलर 5 कार्बन्स की जो चेन है ना उसी को कहते हैं पेरेंट चेन। क्या कहते हैं भाई, पेरेंट चेन। एंड दैट पेरेंट चेन इज़ नथिंग बट योर वर्ड रूट, ठीक है। तो वर्ड रूट मीन्स व्हाट, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। बहुत सारी पॉसिबल चेन हो सकती है किसी कंपाउंड में, लेकिन उसमें से भी जो सबसे लॉन्गेस्ट रहेगी उसी को कहेंगे वर्ड रूट, और सिंपली पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, पेरेंट का चेन है ये, ठीक है, पेरेंट चेन ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, देखना 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं नॉर्मली, और कुछ यहाँ पर ले लेते हैं ऐसा। अब इसमें देखते हैं, इसमें ना अरे वो काउंट करना है आपको। नॉर्मली आप क्या बोलते हो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉन्गेस्ट का मतलब स्ट्रेट समझ लेते हैं और कबाड़ा कर देते हैं पूरा क्वेश्चन का। वो क्या करते हैं, अरे मज़ेदार लाइन दिख रही, बहुत अच्छा पहाड़ दिख रहा है, बचपन में ऐसा ड्राइंग क्राफ्ट में बनाते थे, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब गए लटक गए,
देखो कार्बन गिनो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन की एक चेन बनी। आगे ये देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की एक चेन आपने कंसिडर कर ली, जो कि एक्चुअल में रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है देखते हैं। अगर आप यहाँ से गिने देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अभी कार्बन की चेन कितनी हो गई 8, और एक कार्बन की चेन क्या थी 7, तो 7 और 8 में लॉन्गेस्ट कौन 8 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट और पैरेंट चेन कितने कार्बन की बनेगी 8 कार्बन की बनेगी। ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको यहाँ से ऐसा ऊपर से जाना पड़ेगा इस तरीके से, समझ गए। इसको मैं बोल रहा हूँ वर्ड रूट। क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्ड रूट और पैरेंट चेन। क्लियर है, पैरेंट चेन समझा। तो आपको क्या करना रहेगा, हर एक पॉसिबिलिटी देख के बतानी रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो लॉन्गेस्ट जो स्ट्रेट दिख गया दैट डजंट मीन लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। स्ट्रेट का मतलब लॉन्गेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। वो मॉलिक्यूल्स है भाई, एग्जामिनर आपको ऐसे वैसे कैसे भी बॉन्ड बता के दे दे। मॉलिक्यूल्स तो 3D में होते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स ने कहा क्या मुझे नहीं ऐसे बताओ, ऐसा किसी ने कहा नहीं ना। तो वो एग्जामिनर का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कंडेंस फार्मूला एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, एक्सपांडेड रिप्रेजेंटेशन है, मॉलिकुलर फार्मूला एक अपने आप में रिप्रेजेंटेशन, उसी तरीके से बॉन्ड लाइन एक रिप्रेजेंटेशन है। बस वो कंफ्यूज करने के लिए इधर से एक्स्ट्रा 1-2 कार्बन निकाल देगा और आप स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करके रॉन्ग कर दोगे क्वेश्चंस को। आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो देखते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं, वर्ड रूट में क्या क्या है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। जो आप बोलते हो ना एक कार्बन के लिए मीथ वर्ड यूज़ करते हैं, यही है वर्ड रूट में, यही आता है। क्या क्या आता है देखिए, अगर एक कार्बन रहेगा तो आप कहेंगे मीथ, ठीक है। 2 कार्बन है तो आप कहेंगे ईथ, 3 है तो आप कहेंगे प्रोप, 4 है तो आप कहेंगे ब्यूट, बट जो मन में आए वो पढ़ो, क्या करना है बस लिखना ये बस। 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट, 6 के लिए लिखेंगे हेक्स, 7 के लिए लिखेंगे हेप्ट। ओके, अगेन आगे बढ़ते हैं, स्पेस ही नहीं भाई क्या करें। 8 के लिए लिखेंगे ऑक्ट, ठीक है। 9 के लिए लिखेंगे नॉन, 10 के लिए लिखेंगे डेक, 11 के लिए लिखेंगे अनडेक, ठीक है। 12 के लिए लिखेंगे डोडेक, ठीक है। 13 के लिए लिखेंगे ट्राइडेक, 14 के लिए लिखेंगे टेट्राडेक, 15 के लिए लिखेंगे पेंटाडेक। समझ गए, बस इससे ज़्यादा लेंथ तो वो बढ़ाता नहीं है कभी भी, कोई भी एग्जामिनर हो, ठीक है ना। हाँ, उसी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देगा, लेकिन लेंथ इतना ज़्यादा बढ़ा के लंबी चेन से घबराया मत करो, ठीक है ना। वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ठीक है, छोटे में ही आपको फंसा देता है, ठीक है। तो ये है आपका वर्ड रूट, जहाँ पर पैरेंट चेन में एक कार्बन मिले, किसमें पैरेंट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में एक कार्बन मिले, तो आप वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, वर्ड रूट के जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, मेथ। ये मेरा बताने का मकसद है। अगर लॉन्गेस्ट देखिए, अभी हमने देखा था एक एग्जांपल, एक लाइन से हमने गए थे सीधा, जब स्ट्रेट लिया था तो 7 कार्बन मिला था। तो 7 कार्बन के जगह पे वर्ड रूट आप क्या यूज़ करेंगे, कहाँ गया, ये हेप्ट यूज़ करेंगे। लेकिन उसमें एक और चेन बन गई थी जो 8 कार्बन की थी, और 8 कार्बन वाली करेक्ट थी, तो 8 कार्बन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ऑक्ट। समझ गए, ये है वर्ड रूट। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, वर्ड रूट के बाद हम पढ़ते हैं जो सिंपल है, पहले उनको देख लेते हैं, फिर डिफ़िकल्ट वाले को भी देख लेंगे। वर्ड रूट के बाद आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताएगा कि अगर आपके कंपाउंड में साइक्लिक रिंग है कि नहीं है, ठीक है। ये क्या बताएगा, सिर्फ क्या बताएगा, रिंग है कि नहीं है। अगर रिंग है तो उसकी जगह पे कोई ना वर्ड होगा जिसको हमको यूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्कीम, ठीक है। और अगर रिंग नहीं रहेगा तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स में कुछ नहीं यूज़ करते हैं। उसके लिए सिंपल देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, इफ़ कंपाउंड हैज़, यहाँ पर लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, सिंपल। अगर 1 रिंग आ जाए, कितने रिंग आ जाए, पहले लिखते हैं ओपन चेन का, ओपन चेन आ जाए, क्या आ जाए भाई, ओपन चेन। ये ओपन चेन असाइक्लिक को ही ओपन चेन बोलते हैं, ठीक है। अगर ओपन चेन कंपाउंड आ जाए तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में कुछ नहीं लगाते हैं, हम उसको डैश मार देंगे, छोड़ देंगे, खाली जगह रहेगी, वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या आ जाए भाई बताइए, अगर 1 रिंग आ जाए, कितनी रिंग आ जाए, 1 रिंग, तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह पे लगाएंगे साइक्लो। क्या लगाएंगे, साइक्लो,
अगर 2 रिंग आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, बाईसाइक्लो, सिंपल, ट्राईसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो। लेकिन 2 रिंग वाले भी जल्दी देता नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ इसकी क्या मीनिंग क्या है, ये क्या है, थोड़ा सी फील होता रहे बीच बीच में आपको, तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। अदरवाइज़ आप बोलोगे कि क्या हो रहा है, अब कैसा, तो अभी आयुपैक तो ये कुछ नया ही नया चल रहा है, ऐसा तो कभी देखे नहीं आयुपैक। वो मैडम वो सर आते थे, वो डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड लेते थे, वो बताते थे हेलो अल्केन और वही में ज़िंदगी में बेड़ा गर्क हो जाता था। देखिए भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ गया, अब इसका नाम तो सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं, इसको सब लोग कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, बहुत सिंपल, साइक्लोहेक्सेन। ये बेंजीन नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं बनाया मैंने, इसको कहेंगे साइक्लो। अब ये साइक्लोहेक्सेन वर्ड जो है ना, इसको तोड़िए ना आप, इसको तोड़िए, देखिए क्या मिलता है आपको। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ गया हेक्स, सिर्फ इतना है वर्ड रूट आपका, क्लियर है। ये एन आता है 1 डिग्री सफिक्स में, जो कि अभी आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। और ये साइक्लो इज व्हाट, साइक्लो इज नथिंग बट 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्योंकि एक रिंग आ गया, समझ गए बात को, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, स्कीम रब कर दिया मैंने, 2 डिग्री पी प्लस 1 डिग्री पी प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, समझ गए। तो ये जो साइक्लो वर्ड आया ना, दिस इज किसके जगह पे आ गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह पे आ गया। उसी तरीके से मैं अभी 2 डिग्री प्रीफिक्स भी आपको एक्सप्लेन कर जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में, कि कंपाउंड साइक्लिक है, मीन्स अरे रिंग के फॉर्म में है कि असाइक्लिक, असाइक्लिक मीन्स ओपन चेन कंपाउंड। अगर कंपाउंड ओपन चेन असाइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह पे कुछ नहीं यूज़ किया जाएगा। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं, इथेन मॉलिक्यूल है, CH3 CH3, ठीक है। कोई साइकिल है, कोई रिंग है, कोई रिंग नहीं है, तो आपने 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह पे कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट किया। 2 कार्बन के लिए इथ, 2 कार्बन के लिए इथ, तो डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया आपने, वर्ड रूट, समझ गए। सब समझेंगे एक एक करके, टेंशन मत लीजिए आप, पहले ये सब बातें समझते रहिए एक एक करके, फिर आगे जैसे जब ये हो जाएगा ना, और जब मैं आपको नोमेनक्लेचर एग्जैक्ट कराने लग जाऊँगा, तब आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहीं पर लगे हाथ देख लीजिए, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ये भी सिंपल है, मज़ेदार है। 1 डिग्री सफिक्स ये बताएगा कि कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है, कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है और या फिर अनसैचुरेटेड है। मतलब कहीं ना कहीं ये 1 डिग्री सफिक्स आपको ये बताएगा कि क्या सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कि कहीं पर डबल बॉन्ड भी है या ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब अल्केन, अनसैचुरेटेड मतलब अल्कीन और अल्काइन, समझते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, मज़ेदार है। 1 डिग्री सफिक्स कंपाउंड यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाए तो 1 डिग्री सफिक्स में लगाते हैं एन, क्या लगाते हैं, एन। अल्केन का एन लगेगा, ठीक है। अगर एक क्या आ जाए, 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो 1 डिग्री सफिक्स में लगेगा इन, क्या लगेगा, इन। अगर 2 कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ जाए, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो लगेगा डाइन, ठीक है ना, चुड़ैल, डाइन। आगे बढ़ते हैं। अगर अगर 3 हो जाए तो ट्राइन। अगर 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए भाई, क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लगाएंगे 1 डिग्री सफिक्स के जगह पे, वर्ड रूट के बाद जो आता है 1 डिग्री सफिक्स, उसके जगह पे लगाएंगे आइन, क्या लगाएंगे, आइन। 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन कितने हैं, 2 हैं, तो डाई आइन, YNE, क्लियर है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा, अरे ये बनता है यहाँ पर देखना आप लोग, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, ये है कि 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा भी तो मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तब ऐसे केस में इसका नाम हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ठीक है। एक बात याद रखना, एक रूल है आयुपैक का एक रूल है कि जब भी 2 वोवेल साथ में आते हैं, जैसे देखना CH3 CH2 OH आ गया, अब 2 कार्बनों के लिए आपने बोल दिया इथेन, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और OH के लिए आप बोल देते हो ऑल, ठीक है। अब देखना E भी एक वोवेल है, O भी एक वोवेल है, तो हम क्या करते हैं, एक वोवेल को ड्रॉप आउट करते हैं,
और सिंपली इसको बोल देते हैं इथेनॉल। समझ गए? तो दो वॉवेल एक साथ में नहीं हो सकते हैं, ऐसा आयुपेक ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, ठीक है। लेकिन वॉवेल के साथ साथ अगर वाई भी आ जाए अल्फ़ाबेट, तो भी एक काम हो जाता है। इसीलिए देखना, इन के लिए तो हम ऐसा लिखते हैं ना, इन प्लस, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन ई एक वॉवेल है और वाई के साथ भी क्योंकि ये रूल लगता है, तो इसलिए यहाँ का इन यार ई हट जाएगा और पूरा नाम क्या बनेगा, इन आइन। समझे? ठीक है भाई, कमेंट में बताइए समझे कि नहीं समझे, कि ऊपर से जा रहा है। ठीक है, इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए स्कीम में क्या क्या था भाई। अगेन मैंने लिखा है बोर्ड पे साइड, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। प्लीज़ हैव सम पेशेंस, ठीक है ना, थोड़ा सी सब्र धैर्य बनाए रखें। इसको एक बार समझ गए तो फिर लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आयुपेक में। ठीक है ना, ये आपका बहुत ही मतलब कीमती वक्त है, इसको थोड़ा सी आप पेशेंस के साथ देख लीजिए। ठीक है, और ऐसा नॉर्मली टीचर पढ़ाते भी नहीं है हर एक जगह। ठीक है, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोग को देखा है ऐसा नॉर्मली, ऐसा ये पूरे सीरीज़ वाइज ऐसा कोई जल्दी नहीं पढ़ाता। वो डायरेक्टली एग्जाम्पल लेंगे और बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी मैं अल्केन ही स्टार्ट करूँगा ना, उसी में आपको नचाऊँगा, देखना अल्केन में ही फंसोगे खाली बस। और तो आयुपेक जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें उसको तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, वर्ड रूट पढ़ लिया, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या पढ़ा कि साइक्लिक रहेगा कि असाइक्लिक, ओपन चेन रहेगा, ओपन चेन में कुछ नहीं लगाएंगे। और 1 डिग्री सफिक्स में आपने क्या पढ़ लिया कि सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर एक भी डबल बॉन्ड आया तो इन, 2 आ गए डबल बॉन्ड तो डाई इन, 3 आ गए तो ट्राइन। इस तरीके से एक ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड आया तो डाई आइन, वाई से स्टार्ट है डाई आइन। ऐसा एक डबल बॉन्ड आ जाए और एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, इन आइन, और इन का ई एन लिखेंगे, लास्ट का ई नहीं लिखेंगे, क्योंकि वाई के साथ भी वो रूल वॉवेल वाला लग जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स के लिए स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसको बाद में, जब तक ये पूरा आप यहाँ तक पहुँच नहीं जाएंगे, इसको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ नहीं जाएंगे, जब तक मैं 2 डिग्री सफिक्स नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो पहले हम इतने के हुई लेके करेंगे, और मेरे जो एग्जाम्पल रहेंगे वो इतने में ही रहेंगे, इसमें रहेगा भी नहीं, तो उसका आप टेंशन भी मत लेना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या होता है देखते हैं भाई। 2 डिग्री प्रीफिक्स बड़ी मज़ेदार बातें हैं। इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट तो आता है जूनियर फंक्शनल ग्रुप, क्या होते हैं अभी समझ जाएंगे। दूसरा पॉइंट अल्काइल ग्रुप, बच्चे को मालूम है, नहीं मालूम है तो पाप लगेगा। दूसरा इसी के अंदर होता है अल्कीनाइल, ये अच्छे को नहीं मालूम है। ठीक है, ये अच्छे को मालूम रहता है, ये अच्छे को नहीं मालूम रहता है कि ऐसा भी कुछ होता है। एक और बताता हूँ, थोड़ा सी देता हूँ झटका, अल्काइनाइल। ये सब क्या होता है, इनको डिटेल में एक एक करके मुझे बताना है। ठीक है, ये तो हमारा काफ़ी डिटेल डिस्कशन होगा इनके बारे में। और तीसरा पॉइंट आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स में, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है ना जिनको समाज में कोई इज्जत नहीं है, समाज ने उनको ना मतलब दर बदर कर दिया है, जाओ कहीं बह बिला जाओ। ऐसे भी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, ऐसे 4 फंक्शनल ग्रुप हैं भाई जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। आज ध्यान से देख लो। ठीक है, सम फंक्शनल देखो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना वो तो सफिक्स में लिखे जाते हैं, कहाँ वो या तो 1 में लिखे जाएंगे या 2 में लिखे जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, वो फंक्शनल ग्रुप होने के बाद भी उनको यहाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं देखिए। सम फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज, क्या ही कहने, ऑलवेज केप्ट इन प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स में ही रखे जाएंगे। कौन कौन से हैं ऐसे महानों का नाम क्या है। पहला तो आता है NO2, इनका नंबर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं। ठीक है, NO2 जिसको आप बोलते हो नाइट्रो। ठीक है, एक और आता है, ये क्या है, माइनस नहीं भाई, बॉन्ड है जिसके साथ जुड़ेगा इधर। ठीक है ना, जैसे कार्बन ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, बताने ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये लेक्चर, ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ आयुपेक का, ये सब के लिए 10th का बच्चा भी देख के इसको समझ सकता है। और अब तो 10th के बोर्ड में भी बुक में भी बहुत सारे थोड़ा सी एडवांस लेवल का नोमेनक्लेचर उन्होंने लेके आया है। ठीक है, तो उनके लिए भी है ये। नाइट्रो, एक होता है NO, इनको बोलते हैं नाइट्रोसो। ठीक है,
एक होता है OR। ये OR कहाँ पढ़ा होगा? 12th वाले ये तो हर एक फंक्शनल ग्रुप में पढ़ते हो आप लोग। ROR जो होता है ना, आप इसको ईथर बोलते हो। तो ईथर का जो ये OR है ना, इनकी कोई इज्जत नहीं है समाज में। ये अल्कोक्सी इनके नाम के आगे लिखा जाएगा। जब भी OR आएंगे तो क्या लिखेंगे हम? अल्कोक्सी। और ये हमेशा सफिक्स में नहीं लिखे जाएंगे, कहाँ लिखे जाएंगे? प्रीफिक्स में। और एक आपका फेमस प्यारा दुलारा, हम सब का प्यारा दुलारा, हेलो 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 हेलोजन। समझ गए? ये 4 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो फंक्शनल ग्रुप होने के बाद भी अपनी कोई इज्जत नहीं रखते हैं, समाज में इनकी कोई इज्जत नहीं। ठीक है, इनको हमेशा कहाँ रखा जाएगा? प्रीफिक्स में। तीसरा पॉइंट तो क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की बात नहीं है। पहला पॉइंट बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ठीक है ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5वें कार्बन को डबल बॉन्ड हो और उसी कार्बन को और एक OH। आप जानते हो ये एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपल, कुछ लफड़ा नहीं है। और यही पूरे मॉलिक्यूल में एक OH ग्रुप भी लग गया है। यहाँ पर OH लगा लो, कुछ और लगा लो, साइनाइड लगा लो, ठीक है ना, CHO लगा लो, जो मन करे वो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना यहाँ पर, ये भी एक 2 डिग्री सफिक्स है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, मज़ेदार बात आएगी, एकदम चौंकाने वाली। ये भी 2 डिग्री सफिक्स है, ये भी 2 डिग्री सफिक्स है। लेकिन जब 2 डिग्री सफिक्स आ जाएं या 2 से ज़्यादा 2 डिग्री सफिक्स आ जाएं, तो उन सब में सबको तो फंक्शनल ग्रुप बोल नहीं सकते आप, किसी एक को बोलेंगे जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर हाई रहेगी, जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। उस प्रायोरिटी ऑर्डर को भी मैं 2 डिग्री सफिक्स में पढ़ाऊँगा। अभी के लिए मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि जब एक अल्कोहल का ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ जाए, तो इन दोनों की प्रायोरिटी ऑर्डर में या एसिड ग्रुप सबसे टॉप पे रहता है, जीत जाता है। इसका मतलब ये तो आपका बन गया मेन फंक्शनल ग्रुप। अब ये बन गया साइड ग्रुप, और साइड ग्रुप में नॉर्मली अल्कोहल के लिए आप क्या लगाते हो? ऑल लगाते हो ना, इथेनॉल, मिथेनॉल। लेकिन यहाँ पर OH के लिए ऑल नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि भाई वो अब 2 डिग्री सफिक्स नहीं बचा। 2 डिग्री सफिक्स पे तो ये आके भाई साहब बैठ गए, तो अब इसके जगह पे आप हाइड्रोक्सी लगाओगे। क्या लगाओगे? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी भी सुना होगा ना कहीं तो सुना ही होगा। ठीक है, तो OH की जगह पे आप क्या लगाओगे? जो भी नंबर है, वो नंबर से भी मुझे मतलब नहीं है, 3 4 5 जो भी है, कि इतने पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। तो एक 2 डिग्री सफिक्स भी, ध्यान से सुनना, वर्ड को ध्यान से सुनना, एक 2 डिग्री सफिक्स भी प्रीफिक्स बन सकता है किसी दूसरे सीनियर फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में। क्लियर है? तो उसको हम रखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स में, और उसी को मैंने नाम दिया है जूनियर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? क्लियर झाले? बोलिए भाई, ठीक है ना? आगे बढ़ें। जूनियर फंक्शनल ग्रुप समझ गया, तीसरा पॉइंट समझ गया। दूसरा पॉइंट को थोड़ा सी डिटेल में समझाना है, उसके लिए मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा, इतना आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। अल्काइल, अल्किनाइल, जो कुछ लोग पहली बार तो सुन रहे होंगे, ठीक है, और एक है अल्काइनाइल, इनको भी देखते हैं। मज़ेदार है ये भी, देखना, बड़ा ही कमाल का है। अल्काइल किसको बोलते हैं? अल्काइल आता है अल्केन से, बहुत सिंपल। अल्काइल आता है अल्केन से, अल्किनाइल आता है अल्कीन से, अल्काइनाइल आता है अल्काइन से। बस यही बातें हैं और कुछ नहीं है। देखना भाई, अल्केन क्या होता है? अल्केन होता है CnH2n+2। ये होता है अल्केन। इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, और इसी को कभी कभी ऐसे भी बुक में रिप्रेजेंट करते हैं, R and H। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो और मारा छक्का उड़ा। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला -H लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो फॉर्मूला बनेगा CnH2n+2 था, तो अब बन गया +1। दिस फंक्शनल ग्रुप और दिस फॉर्मूला इज़ फॉर अल्काइल ग्रुप। क्या है भाई? अल्काइल ग्रुप। और ये यहाँ से समझ सकते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाला तो बन गया R। दिस R इज़ कॉल्ड अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, एग्जाम्पल, वेरी गुड। CH4 का नाम है मीथेन। आगे बढ़ते हैं, एक हाइड्रोजन निकालो। अब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक बॉन्ड तो भाई मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सिर्फ 3 के साथ टिका के तो मैं भाग नहीं सकता, तो चौथा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन निकल गया है, कोई आएगा बाद में कभी जुड़ जाएगा, मन करेगा तो जुड़ गया, नहीं मन करेगा तो ऐसे एक बॉन्ड लेके ऐसे घूमता रहेगा कहीं कहीं अपना। समझ गए? तो CH3 डैश मतलब एक बॉन्ड, इसको कहेंगे मिथाइल। मीथेन से मिथाइल। देखिए
देखिए ये वर्ड रूट है, ये वर्ड रूट है, ये वर्ड रूट है, ये चेंज हो रहा है नहीं, यहाँ पर चेंज हुआ, वर्ड रूट चेंज हुआ नहीं, ये अल्केन के फॉर्मूले में फिट हुआ तो अल्केन का सरनेम लग गया, ये अल्काइल के फॉर्मूले में फिट होगा तो अल्काइल का सरनेम लग जाएगा मिथाइल। शब्दों का खेला है जनाब, शब्दों का खेला है। आगे बढ़ें, ठीक है आगे बढ़ते हैं। C2H6 इथेन बोलते हो इसको, जनरल फार्मूला में फिट, इसमें फिट लगा के देख लेना, 2 कार्बन रखोगे 6 हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये बन गया CH3, इसी को एक्सपांड में लिख रहा हूँ, CH3 CH2 और एक बॉन्ड जो आके यहाँ पर जुड़ेगा। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन, तीसरा ये बॉन्ड 3 वैलेंसी, चौथा ये बॉन्ड जो हाइड्रोजन था निकल गया, इथेन से इथाइल। समझ गए? इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। आगे आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, आगे कहानियाँ बढ़ा रहा हूँ। 3 कार्बन का लेते हैं, 3 कार्बन लेते हैं भाई, 3 कार्बन का अल्केन है, इसका नाम है प्रोपेन। क्या है भाई? ये है प्रोपेन। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन मुझे निकालना है गाइस, ठीक है ना, लाइक तो बनता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकालना है, लेकिन यहाँ पर 2 पोजीशन आ गई जेंटलमैन, 2 पोजीशन। ये एक ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली एक कार्बन को जुड़ा है, तो इसको मैं कहूँगा 1 डिग्री कार्बन। ये एक ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली 2 कार्बनों को जुड़ा है, तो इस कार्बन को कहूँगा मैं 2 डिग्री कार्बन। समझ गए भाई? ठीक है। उसी तरीके से ये एक ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली एक कार्बन को जुड़ा है, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो 2 तो 1 डिग्री के कार्बन है जो कि सेम है, सेम इन्वायरमेंट में है, और एक कार्बन 2 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। तो कोई कहेगा कि सर यहाँ से हाइड्रोजन निकालें तो उसका नाम क्या रहेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकालें तो उसका नाम क्या रहेगा। समझ गए? ठीक है, इसी चीज़ को बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।